हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, हम अपने पॉडकास्ट में डेली लाइफ चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं और मुद्दा ये रहता है कि कॉन्क्रीट जो डेली बातें हैं, हमारी जो ठोस बातें हैं, उसके बारे में बात हो। जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं और उसमें चाहे कहीं से भी मदद मिलती हो, चाहे हम कोई भी पॉडकास्ट देख रहे हो या फिर हम लोग कहीं भी किसी का इंटरव्यू देख रहे हैं और वहां पर कुछ ऐसी बातें जो शेयर हो रही हैं जिससे हमारी मदद हो रही है, तो हम उसको जरूर शेयर करते हैं। तो उसी बात को मैं कंटिन्यू करते ये शेयर करना चाहूंगा कि मैं इनका कन्वर्सेशन देख रहा था, नीलेश मिश्रा का स्लो जो उनका चैनल है, और उसमें वो बात कर रहे हैं डॉक्टर दिव्य विकास कीर्ति से। काफी आराम से बातें हो रही हैं और उसमें काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। तो अगर हम शुरुआती इंटरव्यू में देखें, मतलब मैं करीबन कुछ आधे घंटे का या 20-25 मिनट का मैंने इंटरव्यू देखा है, तो उसमें वो बहुत ही अच्छी बातें हुई हैं, बहुत ही जबरदस्त उनके बचपन को लेकर के वो बात कर रहे हैं। तो अभी शुरुआत जो हुई है वो बचपन में हुई है और उसका कन्वर्सेशन बहुत सॉलिड हो रहा है। जैसे कि हम अपने पॉडकास्ट में बात करते हैं बेसिक नेचर की एजुकेशंस के बारे में, कि बच्चों को कैसे हम कैसे वो अपना करियर किस डायरेक्शन में बनाएं, उनके नेचर के अकॉर्डिंग बनाएं, क्या क्या बिहेवियर्स होते हैं बच्चों के और कैसे उनकी लाइफ में चेंजेस आते हैं, और किस तरह से एक बच्चा जब अपने करियर मतलब बच्चा जब शुरुआत से 12th से या ग्रेजुएशन की तरफ जा रहा होता है तो उसके नेचर्स में कितने चेंजेस आते हैं। उसको कभी ये अच्छा लगता है, वो सोचता है कभी ये बन जाऊं या ये बन जाऊं, लेकिन धीरे धीरे उसको क्लैरिटी मिलती है और वो किस तरह से मूव करता है। सेम उसी पर बात उन्होंने की है, कैसे डॉक्टर दिव्य विकास कीर्ति ने अपने करियर के मतलब अपने एजुकेशन में शुरू में वो कैसे पढ़ा हुआ है, उनके कैसे इंग्लिश उनके जो वीक रही उसकी वजह क्या रही, फिर उसके बाद साइंस में उनको क्या दिक्कतें आई और फिर क्यों दिक्कतें आई, ये उन्होंने अपने बताया बहुत खुल के। और फिर उनको किस तरह से चीजें वो बेटर होती चली गई, क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या हालात थे, परिस्थितियां थी, उसके क्या रीजन थे, ये खुल के उन्होंने बात की है। और सेम नीलेश मिश्रा ने भी उसी बात पे फोकस किया। उनकी भी बेटी है 8-9 साल की और उनका डॉक्टर दिव्य विकास कीर्ति के बच्चे भी हैं, वो भी बड़े हैं। तो उन्होंने काफी अच्छे से सॉलिड एकदम कॉन्क्रीट बात की है और दैट्स व्हाई मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस इंटरव्यू को देखें, ताकि जिनके भी बच्चे हैं, जैसे कि हम अपने पॉडकास्ट में बात करते हैं कि कोटा की मैंने बात की है, कोटा सोसाइट्स के बारे में बात की, एक पूरी सीरीज बनाई है, उसमें बच्चों के एजुकेशन की बात की हमने। और नॉट इन कोटा सोसाइटी, हम हर उस बच्चे की बात करें जो अपने फ्यूचर को कैसे आगे देखेगा, या वो उसके साथ अभी क्या चल रहा है, वो कैसे उसे फेस करे, कैसे वो क्लैरिटी ले, इन सब तमाम बातों के बारे में उन्होंने बात की है। तो वो इंटरव्यू आप जरूर देखें, जिससे आपको भी क्लैरिटी मिलेगी और आप दूसरे बच्चों की, चाहे वो टीचर्स हों चाहे वो पेरेंट्स हों, वो ये इंटरव्यू जरूर देखें। क्योंकि इस इंटरव्यू में खास बात ये है कि क्योंकि आप डॉक्टर दिव्य विकास कीर्ति को भी इस रूप में जानते हैं कि हाँ भी ये IAS दृष्टि के ऑनर हैं और जो है काफी बड़ी सेलिब्रिटी बन गए हैं, फिल्मों में भी दिख रहे हैं, 12th फेल में भी नजर आए, वो आप उस इमेज में जानते हैं। लेकिन उसके पीछे की क्या हिस्ट्री है, पीछे की क्या कहानी है, उनका बचपन कैसे था, वो क्लियर होता है। सेम ऐसे नीलेश मिश्रा जो हैं, वो आज जो गांव कनेक्शन उन्होंने शुरू किया, और प्लस स्लो इतना बड़ा ब्रांड है उनका, या स्लो एक दुनिया है, वो कैसे उन्होंने बनाई, उसके पीछे की कहानी क्या होती है। तो ये जब हम जानते हैं तो हमें क्लियरिटी मिलती है, ना कि सिर्फ पिक्चर ऊपर की दिखती है। तो जब हम सुनते हैं, ठहरते हैं, समझते हैं, तो हमें क्लियरिटी मिलती है। तो उसमें वो काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो अभी वो इंटरव्यू 20 मिनट का है, तो मैं उसमें से काफ़ी चीज़ें मुझे सीखने को मिली, तो मैं शेयर कर रहा हूँ और आप भी उस इंटरव्यू को सुन सकते हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल है। नीलेश मिश्रा का जो सीजन 4 स्टार्ट हुआ है उसमें, जिसमें वो पॉडकास्ट में आराम से बात करते हैं, उसमें है वो। तो सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड से हमें कुछ हम और अच्छे से बात करेंगे इस बारे में। थैंक यू।